You have seen many times that I say about focus, what are the tricks of focus, but what's the main problem in focusing? The opposite side of focusing is procrastination. So today I am not going to tell about any type of tricks and hacks. This video is gonna be unfiltered or uncut. Okay, so let's start. So the thing is, if we ask what is procrastination, not how to get rid of procrastination, no, that's not. What is procrastination and why do we procrastinate? Then we have something to find. The main thing in procrastination is when we feel that the thing which we are doing not giving us a kick, then we start procrastinating. पकड़ लो, तुम कॉलेज में हो, तुमको कॉलेज में असाइनमेंट मिला है, उसके लिए तुमको 6 महीना देते, तुम वो असाइनमेंट जब जमा करना है उसके आगे का दिन के रात में करोगे. ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको इंटरेस्ट है. हाँ, तुमको इंटरेस्ट तो है, लेकिन डिग्री में है, पढ़ाई में नहीं है. डिग्री में है, उसके बाद जो जॉब मिलना है उसमें है, जो पैसा आने वाला है उसमें है. लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू तुम जा रहे हो ना, उस प्रोसेस में तुमको एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो दिन के दिन कि जो करना है वो लास्ट में करेंगे. और शायद इसीलिए मैं ये जो चीज़ है, ये मैंने भी 4 साल में यही किया है कि एग्ज़ाम है तो पूरा सेमेस्टर मैंने कुछ नहीं पढ़ा. बस एग्ज़ाम के पिछली रात को यूट्यूब का 1 शॉट वीडियो जो 15-16 घंटा का है, या फिर पकड़ लो 6-7 घंटा भी हो, गेट्स मैसेज का हो गया, बहुत सारे जो टीचर पढ़ाते हैं सबका पढ़ के फिर एग्ज़ाम देने जाओ. और एग्ज़ाम देने आने के बाद अगर मुझे कोई पूछ भी देता था कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैं भूल जाता कम्प्लीटली. आई फॉरगॉट. सो द थिंग इज़, हम लोग का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है. हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेस में जो इन्जॉयमेंट वाला चीज़ है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है. हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट कब करते हैं? हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट तब करते हैं जब हम लोग वेरी ऑनेस्टली, जिसमें हम लोगों को वैलिडेशन नहीं मिल रहा होता है. मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ाई है उसमें मेरा मन नहीं है. मुझे पकड़ लो, मुझे करना है ग्राफिक डिज़ाइन. अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ जो भी है, लेकिन मुझे करना है ग्राफिक डिज़ाइन. लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग एक गुड बैकअप है. ठीक है, गुड बैकअप है. लेकिन यही 4 साल में, अगर सच बताऊँ तो, कि अगर 4 साल में इंजीनियरिंग में ना पढ़ के मैं कुछ और कर लेता, खैर ग्राफिक डिज़ाइन के फील्ड में ही कहीं 6 महीना का कोर्स कर लिया होता, फिर इसमें ग्रो कर रहा होता, फिर किसी को एडुकेट कर रहा होता, और उसके बाद फिर मैं एक स्टार्टअप के लाइन में जा सकता था. वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फ्री में सिखा के फिर उन लोगों को जॉब दे सकता था. तो दिस इज़ द मेन थिंग, दैट वी प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन वी डोंट लव द थिंग. So I feel that this is basically when we don't enjoy the process, then we start to procrastinate. बात ऐसा भी है कि किसी आदमी को ये होता है कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है या फिर लास्ट मोमेंट में काम करने में जो एक एड्रेनलिन रश मिलता है ना, तो वो बहुत लोग एंजॉय करते हैं. क्योंकि मतलब उस टाइम पे हम लोग क्या होता है, कभी हम लोग हॉरर मूवी देखते हैं या फिर कुछ थ्रिलर देख रहे होते हैं, तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है. और सेम चीज़ जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, तो सेम चीज़ होता है हम लोग जब कुछ मतलब ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि करना बहुत हार्ड है और उसमें एक थ्रिल है. पकड़ लो, ये बोलने में भी मज़ा आता है कि मैंने एग्ज़ाम के पहले पिछले रात को पढ़ा, और पिछले रात पढ़ के पकड़ लो तुम्हारा टॉपर लाया है 8.9 और तुम पूरा पिछला रात को पढ़ के तुमने लाया हो 8.2. तो ये चीज़ मतलब वो 6 महीना पढ़ के ला रहा है 8.9,
तुम ला रहे हो 8.2, हाँ ये शॉर्ट टर्म में अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म में तुम इसको ग्लोरीफाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई फ़ायदा है नहीं, ये तुम भी जानते हो, ऑनेस्टली ये तुम भी जानते हो। सो ये एडवेंचरस तो है लेकिन थोड़ा डेंजरस भी है, इसके साथ बहुत रिस्क भी आता है कि कहीं पकड़ लो तुम जितना पढ़ रहे हो उससे नहीं आया कुछ, लेकिन टॉपर के पास नॉलेज होगा कि हाँ ये चीज़ें है, उसके पास एक मिनिमम नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, और तुम किसी एक कोई मतलब उसके पास जो बेसिक नॉलेज है वो भी नहीं तुम्हारे पास, तुम उससे भी कम लेके जा रहे हो और उसको इतना बड़ा कर रहे हो, उसके पास इतना है और वो उसको और बड़ा कर रहा है, तो उसके पास एडवांटेज ज़्यादा है। लेकिन हाँ हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ। बेसिकली वी वांट टू प्रूव दैट वी वर्क आवर बेस्ट इन अंडर प्रेशर, बट द थिंग इज़ इट्स जस्ट अ सर्वाइवल मोड। क्योंकि तुम अगर पकड़ लो, एक एग्जांपल लेता हूँ, पकड़ लो तुम किसी तुमने ये तो देखा ही होगा कि एक जहाँ पे तुम लोगों ने देखा ही होगा कि जहाँ पे मतलब भेड़िया चरते हैं, भेड़िया मतलब उल्फ नहीं, मतलब शिप जहाँ पे घास फूस खा रहे होते, तो उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए 2 कुत्ते छोड़ दिया जाता है कि उन दोनों को बस घूमना होता है, सीप जो जितने सारे सीप है उन लोगों को लेके आ जाना है एक जगह पे। अब उसके पास जो एनिमल है उसके पास एक एनिमल इंस्टिंक्ट है, उसके पास क्वेश्चन करने का एबिलिटी नहीं है। तुम उससे उसका बेसिक फंडामेंटल से उससे काम करा सकते हो कि तुमको यहाँ पे बस गोल गोल घूमना है और उसके बाद तुमको खाना मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ह्यूमन हैं, तो हम लोगों के पास इंटेलेक्ट है, तो हम लोगों के पास क्वेश्चनिंग एबिलिटी है, तो हम लोग क्वेश्चन जब करते हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तब तुमको जब लगता है कि हाँ ये काम करने में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, ये शायद ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों करूँ, तो हम लोग प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग। और ये भी है कि हम लोगों का जो सोसाइटी का नॉर्म्स है, पकड़ लो ये जो हम घर में भी तुम देखा होगा कि घर में बोल दिया जाता है कि पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, पढ़ाई के बिना क्या करोगे, रिक्शा चलाओगे या फिर कहीं मिट्टी खोदोगे, ये सब करोगे। तो मतलब एक ऐसा ऑपोजिट क्रिएट किया जाता है कि जो मतलब एक बहुत ही ख़राब, मतलब पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा, और पढ़ाई नहीं करोगे, तुम्हारे पास डिग्री नहीं होगा तो बहुत नीचे। तो ऐसा एक मतलब दोनों साइड क्रिएट किया जाता है जो दोनों का अपोजिट है। तो दिस इज़ द मेन थिंग। जिस चीज़ से सच बोले तो सबको डर लगता है कि मेरे पास एक अगर अच्छा बैकअप नहीं है तो मैं पास जो मैं स्किल सीख रहा हूँ उससे अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, तो ये डर रहता है। लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी में सर्वाइवल के लिए या फिर जीने के लिए तुमको रिस्क लेना पड़ता है, वो आगे हो या बाद में, लेकिन तुमको रिस्क लेना पड़ता है। अब जैसे पकड़ लो क्रिएटिविटी के फील्ड में, जैसे कोई कुछ ड्राइंग करता है, सिनेमाटोग्राफी करता है, या फिर कोई राइटर भी है, मैं भी लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कभी कभी ड्राइंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो बात यह है कि हर दिन ऐसा नहीं होता है कि हर दिन लिखने का मन कर रहा है या हर दिन वीडियो बनाने का मन कर रहा है। तो जब हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब क्रिएटिव फील्ड में प्रोक्रेस्टिनेशन ज़रूरी होता भी है कि मैं इसको एक दिन छोड़ रहा हूँ, कि दिमाग उस साइड में नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग छोड़ रहे होते हैं। तो अगर उसको हम छोड़ रहे होते हैं तो जो ब्लैंक मिलता है ना हमको, और या फिर जो बोर्डम हमको मिलता है, हम लोग खुद को बोर्डम में रखते हैं ना, तो बोर्डम एक क्रिएटिविटी को देता है। तो ऐसा ही चीज़ है कि हम लोग जब कभी भी प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं तो वो हम लोग के फेवर में कुछ हम लोग अच्छा निकल के आ जाता है। दैट इज़ द मेन थिंग। सो दिस इज़ मोर लाइक आई कैन से, अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में पढ़ लो तुम हो क्योंकि तुमको रहना है, तुम उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम उस जिसके साथ हो उसका जो
कंपेनियन है, तुम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम बस रहने के लिए उसके साथ हो, बात करते हो, बस ख़त्म। तो तुम उस रिलेशन में कितना दिन रह लोगे? तुम क्या उसके साथ 50 साल 60 साल इमेजिन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दैट इज़ द मेन थिंग। तो तुम एक टाइम के बाद तुम उसको छोड़ ही दोगे। तो जब एक चीज़ को तुम जानते हो, अब ये बात है, हम लोगों में एक से मतलब एक जोन ऑफ सिक्योरिटी काम करता है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास एक सिक्योरिटी हो। रिलेशनशिप के केस में तुम तो ये नहीं कर सकते ना कि किसी एक को बैकअप में रख के किसी दूसरे जगह ट्राई करो, ऐसा नहीं होता है। तो तुम करियर में कर सकते हो कि हाँ, मैं यूट्यूब को ट्राई कर रहा हूँ, उसके साथ मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को एक फील्ड ऑफ बैकअप चाहिए होता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप के बारे में बताऊँ तो उसमें तुम ये नहीं कर सकते कि हाँ, ये जो है ये बैकअप में है तो बाकी और 3 4 ट्राई करके रखते हैं, कहीं और जगह क्लिक कर गया तो वहाँ चला जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो सेम थिंग। तो तुम क्या बोलूँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के पीछे दौड़ते रहोगे तो एक टाइम के बाद तुम थक जाओगे, क्योंकि कितना भाग लोगे सिक्योरिटी के पीछे। एक टाइम के बाद तुमको समझ आ जाएगा कि सिक्योरिटी किसी भी चीज़ पे नहीं है। जो तुम्हारे साथ है वो तुमको कल छोड़ के जा सकता है, या फिर उसके पास भी नहीं है कि तुम उसको कल छोड़ के जा सकते हो। एज वेल एज जॉब, जो जॉब तुम्हारे पास आज है वो कल नहीं भी रह सकता है, या फिर रह सकता है कि 50 साल के लिए रह जाए। बहुत कम केस में होता है, नहीं रहता है। या फिर ये भी होता है कि तुम उस कंपनी को छोड़ दो। तो बेसिकली सिक्योरिटी और द फाइनेंशियल सेफ्टी ये किसी के पास होता नहीं है। ये हम लोग एक जोन क्रिएट करते हैं हम लोग के दिमाग में, ताकि हम लोग को एक मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन मिले कि हाँ, अभी मैं एक सिक्योरिटी में हूँ, मैं एक जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता। ऐसा एक स्टेट में। सो नाउ द थिंग इज, व्हाट इज़ द main so now the thing is how to actually fix it. सो इसका आंसर बहुत इजी है कि तुम वो करो जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता है तुम वहाँ पे प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हो। तुम कभी क्रिकेट खेलने गए हो और कोई तुमको बैट दे रहा है, तुम वह नहीं, बैट नहीं करना है, या बॉल करना है, अरे नहीं, बॉल कौन करेगा। ऐसा तुमको कभी नहीं होता है कि हाँ बैट दो, बॉल दो। तुम स्पोर्ट्स खेलने जाते हो क्योंकि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थियोरेटिकल है। मतलब 20 साल पहले जो पढ़ाया गया था आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों का क्या बताऊँ, प्रैक्टिकल चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम है, तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। एंड अगर तुम अपने जो टाइम तुम अपने मतलब जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पे तुम काम कर रहे होते हो, तो तुम एक बात यह है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होता है कि जिससे पसंद हो उससे शादी कर लो, या फिर जिससे शादी हुआ है उसको पसंद कर लो। तो सेम यहाँ पर भी सेम ही है। तो तुमको प्रोक्रेस्टिनेशन को मेनली जड़ से उखाड़ना है, तो तुमको एक चीज़ करना पड़ेगा, या तो जो काम तुमको अच्छा लगता है वो कर लो, या फिर जो काम मतलब तुमको लगता है कि हाँ इस काम से मुझे पैसा आ रहा है, मतलब इसका पर्सपेक्टिव अलग होता है ना। पकड़ लो तुम्हारे घर में तुम अकेला इनकम करते हो, तुम्हारा एक छोटा भाई है, बहन है, तुम्हारा मम्मी है, तो तुम घर में पूरा अकेला अर्न करते हो, तुम पूरा घर चला सकते हो। अब इस टाइम में तुम अगर बोलोगे मैं अपना मतलब वो करूँगा कि मेरा तो इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब छोड़ दूँगा, फिर तो उस टाइम तुमको एक मतलब बहुत ये डेयरिंग एक स्टेप हो जाएगा। तो सब चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब जगह हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने मत लग जाना, हर एक चीज़ का अलग अलग स्टैंड पॉइंट होता है। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ये एक अलग स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूँ, हर एक जगह ये अप्लाई नहीं होगा।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मजबूरी में हम लोग को करना पड़ता है, वहाँ पे तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो ना करो, फोकस करो ना करो, तुमको करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द मेन थिंग। सो बेसिकली इसका जो तो बेसिकली इसका जो मुझे लगता है कि मेन एजेंडा यही है, एजेंडा नहीं बोलूँगा, इसका जो मेन सॉल्यूशन है ये कि जो काम तुमको अच्छा लगता है वो काम करो, या फिर जिस काम में तुम्हारा मतलब मन नहीं है उसके साथ कुछ ग्रेटिफिकेशन जोड़ दो। पकड़ लो तुम 30 मिनट पढ़ाई करोगे, जैसे मैंने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया था, 25 मिनट पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट फिर ब्रेक ले लो, उस ब्रेक में तुम गाना सुन सकते हो, वॉक कर लो, गेम खेलना है तो चेस खेल लो 5 मिनट, ठीक है, फिर पढ़ाई कर लो। ये भी कर सकते हो कि जिसमें तुमको डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं मिले, क्योंकि हम लोग का दिमाग ही ऐसी है कि हम लोगों का दिमाग चलता है ग्रेटिफिकेशन में, क्योंकि हम लोगों को दिमाग को जब ग्रेटिफिकेशन मिल रहा होता है तो तब हमारा दिमाग तो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन जब ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, या फिर हम लोग का जो मतलब ग्रेटिफिकेशन वाला जोन मतलब सिमिलर हो जाता है, वो ग्राफ सिमिलर हो जाता है, तब हम लोगों को और अच्छा नहीं लगता है। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, यहाँ बेसिकली मेरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ पॉइंट अगर भूल जा रहा हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ, तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो और अगर तुम ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो तुम एक टू डू लिस्ट बना सकते हो टाइम ब्लॉकिंग करके, कि दिन में इस टाइम पे उठूँगा, इसके बाद ये एक्सरसाइज करूँगा, फिर इसके बाद पढ़ाई के बाद कुछ इंटरेस्टिंग काम, गिटार बजाना हो, कुछ करना हो, फिर खाना, फिर उसके बाद कुछ देर रेस्ट ले लेना, फिर शाम को खेलने चले गए, फिर हम घर आके थोड़ा फ्रेश होके फिर पढ़ने बैठ गए, रात तक पढ़ लिया, फिर थोड़ा देर फ़ोन चलाया, सो गया, बस ये कर सकते हो। या फिर दिन का जो 3 इंपॉर्टेंट टास्क है उसको लिख लो कहीं पे, 3 या 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, मतलब प्रायोरिटी वाइज लिख लो, लिखने के बाद फिर इसको कर लो, बस दैट्स इट। तुम अगर खुद से ये पूछोगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या मैं करना चाहता हूँ, या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो बस नॉर्म्स के लिए कर रहा हूँ, किसी का मन रखने के लिए, मम्मी पापा का मन रखने के लिए कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हारा आंसर ये निकल के आए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ मैं मेरा खुद का इच्छा से कर रहा हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ, सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, कुछ भी यूट्यूब कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो मैं मेरा मन से कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे करना अच्छा लगता है। कोई कोई बनता है खूब, पकड़ लो किसी जॉब में, कोई कोई बनता है बहुत अच्छा एम्प्लॉयर, और कोई कोई बनता है बहुत अच्छा एम्प्लॉई। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सब चीज़ें कर पाएंगे। तो अब ऐसा भी नहीं है कि तुम उसमें तुमको बेसिक नेचर देखना होगा कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तुम काम कैसे करते हो, तुम्हारा वर्क फ्लो कैसा है, उसको तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये सब के ऊपर बेस करके तुम उसको देख सकते हो। तो अगर तुम इसका आंसर पता करो तो तुम अपना लाइफ का जो रास्ता है तो उसको चेंज कर सकते हो। सो दैट इज़ द मेन थिंग जो मैं बोलना चाहता था। एंड इसी के साथ मैं बोलूँगा, जैसे ग्रो कर रहे हो हर दिन ग्रो करते रहो, और खुल के जियो, अच्छे से जियो, हर दिन को जियो, हर पल को जीना ट्राई करो, लेकिन जीने के पीछे दौड़ने मत लग जाना। दैट इज़ द मेन थिंग। अगर तुम उसके पीछे दौड़ने लग जाओगे, जैसे तुम अगर मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए, उसमें कुछ मेमोरी बनाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लग जाओगे तो मेमोरी बना नहीं पाओगे, ऐसा बात है। तो उसके पीछे मत दौड़ो, जो फ्लो स्टेट में होता है वो होने दो, और फ्लो स्टेट को भी कभी कंट्रोल करना होता है तो फ्लो स्टेट को भी कंट्रोल करने का ट्राई करो कि इसका फ्लो इस तरफ ना जाके इस तरफ जाए जो कि तुम चाहते हो, डाउन टू 5 years, डाउन टू 2 years, 3 years, 4 years और 10 years फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तुम जो चाहते हो वो करो। सो यही मैं बोलना चाहता था कि एक्चुअली यू आर नॉट बेसिकली और एक बात बता दूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन और लेज़ीनेस में फ़र्क होता है कि जो लेज़ी लोग होते हैं वो लेज़ी लोग एक काम को कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, अरे नींद आ रहा है सो जाता हूँ, ऐसा वो लेज़ी लोग होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेटर क्या होता है, वो लोग काम तो कर सकते हैं लेकिन वो लोग काम नहीं करते, काम को टालते रहते हैं। करेगा
लेज़ी जो होता है वो काम नहीं करेगा नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। और प्रोक्रेस्टिनेटर जो है वो काम तो करेगा लेकिन जब डेडलाइन आएगा तब करेगा। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अब डेडलाइन आएगा, डेडलाइन के लिए वेट क्यों करता है? क्योंकि उसका में इंटरेस्ट नहीं है। सिंपली उसका में इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसका में इंटरेस्ट रहता तो वो काम उस दिन कर लेता, क्योंकि उसको वो प्रोसेस में मज़ा आ रहा होता होगा। अगर किसी को हम जब कुछ कर रहे होते हैं और उस प्रोसेस में हमको मज़ा आ रहा होता है तो हम लोग को ज़्यादा मज़ा आता है। पकड़ लो, तुम दुर्गा पूजा पकड़ लो। दुर्गा पूजा के पहले जो एक एक्साइटमेंट होता है वो हम लोगों को कितना अच्छा लगता है कि हाँ अब दुर्गा पूजा आ रहा है, कुछ मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, ऐसा ऐसा। तो जब दुर्गा पूजा चल रहा होता है तब वो खुशी जो है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसका एक्साइटमेंट कम हो रहा होता है। और उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ये भी चलती है तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके 1 महीना पहले वो जो आ रहा होता है उस प्रोसेस में हम लोग को मज़ा आ रहा होता है। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो दैट वाज माय टॉपिक टुडे कि मे बी यू आर नॉट लेज़ी, यू आर, इफ़ यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर, जस्ट ट्राई टू फाइंड योर niche in which you are interested। तो उस niche में काम करो, ग्रो करो, खुश रहो। एंड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और मैं ये वीडियो कंप्यूटर के नीचे कैमरा रख के बना रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट गया है। तो ट्राइपॉड अभी नहीं है, तो आएगा तो फिर से करेंगे ट्राइपॉड में वीडियो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। मतलब तुमको ऐसा अगर ज्ञान शुद्ध कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना कि तो और मतलब डीप में जाके बात करेंगे। तो दैट इज़ इट एंड बाय बाय, टेक केयर।